इसमें आ गया, अभी आ गया कि नहीं आया? अभी घूम रहा, आ गया। हाँ आ गया। अभी नहीं मिलता। हाँ भाई, लड़कियों, हाँ भाई नहीं, हाँ भाई, बस बात नहीं, आवाज आ रही है ना? क्लियर है? दिख रहा है सबको? ठीक है। दूसरी वाली पे चल रही है, पुरानी वाली पे 44 हुए अभी। चलिए भाई, आज हम पढ़ाएंगे, तो थोड़ा साइलेंट कर लो, मत दिया भाई। ये आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा फिनॉल, क्या दिख रहा है? फिनॉल। आजाद बताए कैसा महसूस कर रहे हैं आप? ये बोर्ड पे दिख रहा है फिनॉल। क्या नाम बेटा तुम्हारा? कैसी रही आपकी दिवाली? हमें लगता है और हमें अनुमान है और हमें विश्वास है कि आप लोगों की दिवाली बढ़िया मिठाइयों वाली रही होगी। आप लोगों ने पेल की मिठाई खाई होगी और तब यहां आए होगे जब तुमने मिठाई साफ कर दी होगी। जिन्होंने मिठाई चटकार नहीं है पूरी, मतलब साफ नहीं की, चाटी नहीं है पूरी, वो अभी भी नहीं आए आज। यानी उनके घर पे मिठाई बची हुई है, वो पूरा आक्रमण कर रहा है सुबह और शाम। जब तक पूरी नहीं निपटा दे तब तक वो यहाँ पे नहीं दिखेंगे। ठीक है, हैप्पी दिवाली। अब देखें सामने, देखो दीपावली की छुट्टियों में तुम लोगों ने अपने कोर्स की धज्जियां उड़ा दी होंगी, अपने माइंड को फ्रेश कर लिया हो गया, क्योंकि जो पटाखा है, जैसे हम कोई पटाखा बुलाते हैं तो पटाखा आवाज आती है ना, उस समय बहुत सुकून मिलता है उस समय दिवाली में, तो वही सुकून तुम्हारे माइंड को साफ कर गया। बिल्कुल यहाँ पे पटाखा होगा, कुछ नहीं बचा, तुम्हें चिटपट चिटपट आवाज सुनाई दे रही होगी, है ना? चलिए हम पढ़ेंगे फिनॉल के रासायनिक गुण, फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज या फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या पढ़ेंगे बेटा? फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो इसमें क्या है बेटे? इसमें कुछ नहीं है। सबसे पहले हम इसका पढ़ेंगे नाइट्रेशन। क्या पढ़ेंगे? और एक चीज हमेशा याद रखो बेटा, फिनॉल जो है वो नाइट्रेशन दो प्रकार से करता। पूछो कौन कौन से दो प्रकार से? एक डाइल्यूट HNO3 से, कहां से? और एक कंसंट्रेटेड HNO3 से। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? तनु, और कंसंट्रेटेड का मतलब क्या होता है? सांद्र। ठीक है, तनु HNO3। नाइट्रेशन मतलब क्या होता है? नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण किसे कहते हैं? जब कोई भी पदार्थ नाइट्रिक अम्ल के साथ यानी HNO3 के साथ H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करता, कोणाल, है ना? HNO3 के साथ अभिक्रिया होगी H2SO4 की उपस्थिति में, उसे कहते हैं नाइट्रीकरण। शिवानी, शिवानी नाम ना बेटा? ठीक है, तुम्हारा क्या नाम? आकांक्षा। तो देखो इसमें क्या होता है कि जब ये डाइल्यूट नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, कौन से के साथ? अब अंजलि नहीं आई होगी, कहेगा दीपावली की भैंसें उसने जब नहाया होगा ना तो भूखी होंगी, चरा रही होगी पक्के में। तो नाइट्रेशन में क्या होता बेटा कि जो HNO3 है जब वो रिएक्ट करता है, और अपन लोगों ने पीछे भी पढ़ा है कि जब नाइट्रेशन होता है तो कौन जुड़ जाता है? NO2। तो बेटा क्या होता है कि ये जो फिनॉल है, हम यहां पर रिएक्शन बनाकर दिखा रहे हैं आपको,
ये जो फिनोल है और ये जब HNO3 के साथ रिएक्ट करता है काय की प्रेजेंसी में, यह HNO3 कैसा है? डाइल्यूट। ये याद रखना, तनु HNO3 है। ये कैसा है बेटा? तनु HNO3 है। जब इसके साथ अभिक्रिया ये हो रही है तो ये बेटा यहां से H निकलेगा। H, इसकी दो पोजीशन स्टेबल होती हैं। बोलो प्रोडक्ट कितने बनते हैं इसमें? दो, एक मेजर और एक माइनर, यानी अधिकतर प्रोडक्ट बनता है मेजर और एक माइनर। एक कौन सी पोजीशन पे जुड़ता है? ऑर्थो। और एक कौन सी पोजीशन पे? पैरा। क्या जुड़ेगा? यदि यहां जुड़ेगा तो यहां से क्या निकलेगा? और एक क्या निकलेगा? H। और एक क्या निकलेगा? यानी क्या रिलीज हो गया? कौन बचा? NO2। वो NO2 कहां जुड़ जाएगा? इस पोजीशन पर जुड़ जाएगा NO2। और ये आपका OH। ये माइनर प्रोडक्ट है। और मेजर प्रोडक्ट क्या होता है? यह NO2 कहां जुड़ जाता है बेटा? पैरा पोजीशन पर जुड़ जाएगा यह NO2, तो यह हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। इतना याद रखना है आपको, मेजर माइनर। नेहा समझ में तो नहीं आ रहा है? ठीक है वैज्ञानिक, आ रहा हो तो ये क्या बनेगा यहां पर? या तो मेजर, एक मेजर प्रोडक्ट और एक NO2 जुड़ता है बेटा। कौन जुड़ता है? काय के साथ? फिनोल के साथ। या फिर कौन सी पोजीशन पर? पैरा पोजीशन पर। कौन जुड़ता है? NO2। कोई दिक्कत इतने में? क्लियर है? दूसरा जो दिक्कत अब आती है, एक्चुअली बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछा जाता है जो अब हम बता रहे हैं आपको। क्या पूछा जाता है क्वेश्चन तो सुन लो ठाकुर। क्या होता है जब फिनॉल कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करता है? सांद्र HNO3 सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन करता है। तो बेटा यदि ये सांद्र HNO3 के साथ करे, अब ये देखो आप सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ, तो आपने एक चीज पढ़ी होगी। बोलो क्या पढ़ी होगी आपने? एक चीज यदि पढ़ी हो कि जो नाइट्रेशन है, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ और H2SO4 की उपस्थिति में फिनॉल का होता है, तो उसमें अब ये प्रोडक्ट नहीं बनता है। उसमें अब ये प्रोडक्ट नहीं बनता। फिर प्रोडक्ट बनता क्या है? जब ये नहीं बनता तो फिर बनता क्या है? आदित्य बोलो, क्या अनार बनाते हो? हमने की बोलो, कह रहे जय माता की। बिल्कुल सही, जोर से बोलो जय माता की। सारे बोलो जय माता की। हम बचपन से यही तो चले आ रहे हैं। वेरी गुड। तो सुनो, जब कंसंट्रेटेड HNO3 आपको रिएक्ट करेगा आजाद, तो बेटा क्या बनेगा? ये क्या हो गया आपका? फिनॉल। अब यहां पर जुड़ेगा NO2, यहां जुड़ेगा NO2, यहां जुड़ेगा, यानी इसकी क्वांटिटी यहां कितनी ली जाएगी? 3 H2O कहां जाएंगे? बाहर। और ये क्या बन जाएगा? इसका नाम जानते हो? यदि हम इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो क्या लिखोगे? 1 2 3 4 5 6। 2 नंबर पे कौन जुड़ा? 2, 4 नंबर पे भी कौन जुड़ा? 6 नंबर पे भी कौन जुड़ा? कितने नाइट्रो? 3 को क्या बोलते? ट्राई नाइट्रो। काय के साथ जुड़े? फिनॉल। और इसका नॉर्मल नेम जानते हो? व्यापारिक नाम क्या है? इसका व्यापारिक नाम है पिक्रिक अम्ल। क्या है ये? पिक्रिक एसिड है बेटा। ये क्या है? पिक्रिक अम्ल बनता है। ये आपको लिखना होगा बोर्ड के पेपर में। बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आएगा, कन्वर्जन आता है ना, कन्वर्जन में ये आता है कि फिनॉल से पिक्रिक अम्ल कैसे बनाओगे। अब यदि आपको पिक्रिक अम्ल का फॉर्मूला ही नहीं पता, आप कैसे बनाओगे? बोलो। जब हमें पिक्रिक अम्ल का फॉर्मूला पता होगा तब तो हम बनाएंगे। जब हमें फॉर्मूला ही नहीं होगा तो हम पिक्रिक अम्ल कैसे बनाएंगे? तो पिक्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। क्या होता है? फिनॉल। ये होता है आपका पिक्रिक एसिड।
कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? अब आएंगे अगले टॉपिक पे। अगला हम कराएंगे हैलोजिनेशन, जिसमें आती है ब्रोमिनेशन। मुख्य रूप से ब्रोमीन की अभिक्रिया कराएंगे बेटा हम। किसकी कराएंगे? ब्रोमीन की। तो देखो ये होगा आपका, यह ब्रोमीन के साथ भी 2 प्रकार से अभिक्रिया करता है बेटा। ब्रोमीन के साथ 2 प्रकार से कैसे करता है? एक तो जनरल हैलोजिनेशन होता है ब्रोमिनेशन, और दूसरा होता है ब्रोमीन जल के साथ। याद आया? हाँ, ब्रोमीन वाटर के साथ। तो पहले हम कराएंगे सादा सिंपल ब्रोमिनेशन करा रहा है, हैलोजिनेशन। लो, Br2 के साथ अभिक्रिया हो रही ब्रोमीन के साथ। बोलो सर। HBr बाहर हो गया, क्या जुड़ जाएगा? कहां जुड़ जाएगा? या तो ऑर्थो पोजीशन पर या फिर पैरा पोजीशन पर Br जुड़ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? या तो ऑर्थो पोजीशन पर Br जुड़ जाएगा या फिर पैरा पोजीशन पर। लेकिन इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया। हैलोजिनेशन में क्या होगा? ब्रोमीन 2 पोजीशन पे जुड़ जाएगा, या तो ऑर्थो या फिर, ठीक है। ये आपका मेजर प्रोडक्ट है, ये आपका माइनर प्रोडक्ट है। ये ज्यादा क्वांटिटी में बनता है, ये कम क्वांटिटी में बनता है। कोई दिक्कत? अब जो स्टार्ट है, हम ऊपर की हटा दें बेटा, ये ऊपर की डिलीट कर दें, मिटा दें, साफ कर दें, क्या इरेज कर दें, क्या? ठीक है भाई। तो देखो बेटे, याद रखो, ये कन्वर्जन अभी इसीलिए बता रहे हैं, ये केमिकल प्रॉपर्टीज इसलिए बता रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा नंबर देंगे ये आपको। सबसे ज्यादा नंबर देने वाली जो प्रॉपर्टीज है, जो क्वेश्चंस हैं, वो यही होते हैं। कन्वर्जन, केमिकल प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन मेथड, यही होते हैं। कुछ नहीं होता। कन्वर्जन कहां से आते हैं यार? बनाने की विधि लिखो, रासायनिक गुण लिखो, वही कन्वर्जन है। चलो देखो क्या बताना था। हाँ, ब्रोमीन वाटर के साथ, ब्रोमीन जल के साथ। अब हम लिखेंगे, यहां पर लिखा आता है कभी कभी जलीय ब्रोमीन, जलीय ब्रोमीन या फिर ब्रोमीन जल। लो, ठीक है। या आपको ऐसा लिखा होगा या ऐसा लिखा होगा। एक तरफ आपका फिनॉल बना लो होगा, सामने ब्रोमीन जल लिखा होगा, और आपके यहां पर लिखा होगा ABCD, यानी फिल इन द ब्लैंक, यानी इसको भरिए क्या बनेगा। तो पूजा, जब भी ब्रोमीन जल बनता है, रिएक्ट करता है, तो क्या बनता है? जिस प्रकार अपना नाइट्रो बनाना, 3 कंपाउंड में पिक्रिक एसिड बनाना, जस्ट बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही। देखो इसमें भी ये फिनॉल हो गया, और यह Br यहां अटैच हो जाएगा, एक Br यहां अटैच हो जाएगा, और एक Br 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। ब्रोमीन जल कभी भी रिएक्ट करे बेंजीन रिंग के साथ, आपको यह याद रखना है कि यह 3 पोजीशन पर अटैच हो जाएगा, ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो। कोई दिक्कत? एक बार इसको देख लो, उतार लो, आगे देखें जल्दी से। ब्रोमीन वाटर हो गया है, जल्दी से अब देखो, कुछ नहीं है, सिंपल ब्रोमीन के साथ, यानी हैलोजिनेशन हो, ब्रोमिनेशन हो, तो नॉर्मल आपका ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल बनेगा या पैरा ब्रोमो फिनॉल। और यदि आप ब्रोमीन वाटर के साथ कराओगे तो क्या बनेगा? 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। चलिए अब हम आते हैं थोड़ा सा, यदि आप लोगों ने रिएक्शन देखी हो या आप लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा होगा, मिटाएं इसको बेटा, थोड़ा सा भी यदि आपने पढ़ा है घर पर, तो आपको यह समझ में आ जाना चाहिए। रिएक्शन हम लिख रहे हैं, समझकर आपको ये बताना है ये क्या है। ये क्या है बेटा? इसी के बारे में बता रहे हैं, फिनॉल के ही बारे में। ये क्या है? फिनॉल। फिनॉल यहां लिखा है CHCl3 और यहां लिखा है NaOH। बताइए, नाम सुना होगा आपने, इसका नाम सुना क्या? एक्वास के NaOH है। फिनॉल क्लोरोफॉर्म के साथ जलीय NaOH की उपस्थिति में या जलीय NaOH के साथ अपक्रिया करता है। फिनॉल क्लोरोफॉर्म के साथ जलीय अच्छा, इसको हम यदि ऐसे लिख देंगे तो आप समझ जाओगे। चलिए हम ये हटा दे रहे हैं और हमने ऐसे लिख दिया। लो अब बोलो, ये एक्वास है। अब कुछ याद आया? ये एक निम्न रिएक्शन है,
और नेम रिएक्शन यदि आपको देखकर याद नहीं आ रही है, इसका मतलब है तुम लोग अभी बहुत पीछे हो। थोड़ा सा और आ जाओ आगे। राइमर टीमन का नाम सुना है क्या? हाँ, ये राइमर टीमन रिएक्शन जैसी ही है, याद करो। हाँ, एक तो NaCl, देखो याद करो, 2 स्टेप में होती है। क्या निकलेगा ये? H2O बाहर, क्या जुड़ गया यहाँ पर? लो भैया, ये जुड़ गया Na, लीजिए ONA। अच्छा, अब ये क्या करेगा? ये आके यहाँ जुड़ेगा, तो यहाँ से क्या निकलेगा? किसके साथ? क्या निकल गया? क्या बचा? CHCl2 जुड़ गया। बोलो, कोई दिक्कत? अब ये अगेन काय के साथ रिएक्शन करता है? दोबारा ये 2NaOH के साथ रिएक्शन करता। कितने Na हैं? कितने Cl है? अच्छा, थोड़ा सा 2 के साथ नहीं करेगा, 1 के साथ करेगा। ये Na किसके साथ जाएगा? तो क्या निकल गया? ये H किसके साथ जाएगा? क्या निकल गया? कौन बचा? कहां जुड़ेगा? लो भैया, ये जुड़ जाएगा आपका CHO। अब यहां पर क्या है? ONA। तो आप इसका क्या कर देंगे? अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कर देंगे या अम्ल के साथ अपक्रिया करा देंगे। हम इसको H3O भी कर सकते, लिख सकते हैं H3O प्लस आयन। तो ये Na किसके साथ चला जाएगा? OH के साथ। NaOH बाहर, यहां क्या जुड़ जाएगा? H जुड़ जाएगा। बोलो सर, कुछ याद आया? क्या बन जाएगा ये? CHO। CHO को क्या बोलते हैं? सैलिसिल एल्डिहाइड। सैलिसिल एल्डिहाइड, याद आया ना? तो यही नेम रिएक्शन, यही कन्वर्जन, यही सब कुछ होता है यार, कहीं कुछ नहीं होता। एक बार इसको अच्छी तरह समझ लो। हम इसको हटा रहे हैं बेटा, दोबारा बता रहे हैं इसको, क्योंकि ये वो रिएक्शंस हैं बेटे जो बार बार रिवाइज कराई गई हैं आपको। आपने बहुत सारा पढ़ा है इनके बारे में, बट इनको आपने अच्छी तरह से नहीं पढ़ा। बहुत पढ़ा बट अच्छा नहीं पढ़ा। हाँ, चलो, दिवाली की 6 दिन की छुट्टियां कम पड़ गई बच्चों को। समस्या क्या रही कि आज फ्राइडे है, तो बच्चे बोले 1 दिन और सैटरडे ले, फिर संडे है ही, सोमवार से जाएंगे हम। अब देखना, केवल संडे के चक्कर में, संडे 1 दिन का है, और उस संडे के चक्कर में भैया लोगों ने क्या किया? फ्राइडे की भी ऐसी तैसी कर दी, सैटरडे की तो खटिया खड़ी कर ही देंगे वो। एक संडे के चक्कर में अब मंडे को है, और मंडे को भी कल सो के जगह है। दीपावली खत्म हो गई, दीपावली कब निकल गई? ये फिर वे तैयार होंगे, फिर वो मंगलवार बुधवार से, यही होता है। हम लोगों की छुट्टियां, त्योहार की छुट्टियां ऐसे नहीं मनाते, हम लोग रगड़ के मनाते हैं छुट्टियों को। हम लोग समझते हैं कि बस अब जाने क्या मिल गया हमें, जी होता है। और जो पढ़ने वाले बच्चे होते वो दीपावली के दिन जब पूजा होती है ना, पूजा करते हैं, फुल एंजॉय करते हैं, और अपनी कॉपी से अपना नाता हमेशा बनाए रखते हैं, अपनी बुक से अपना नाता हमेशा बनाए रखते हैं। कभी वो रिश्ता नहीं तोड़ते, और हम लोग कभी रिश्ता नहीं जोड़ते। उनमें और आप में अंतर क्या है? बस यही है कि वो रिश्ते तोड़ते नहीं है, हम ज्यादा जोड़ते ही नहीं है, टूटेगा बेटा। बोलो, बताइए सर, कोई दिक्कत? चलिए, अब हम लोग अगली रिएक्शन कराएंगे बेटा फिनॉल की CCl4 और NaOH की उपस्थिति में। किसके साथ? हाँ, इसको बता रहे थे, सॉरी, इसको दोबारा सुन लो पहले, इसको दोबारा सुन लो बेटा पहले। ये आपका फिनॉल है, फिनॉल रिएक्शन कर रहा है बेटा CHCl3 और एक्वास NaOH के साथ, जलीय NaOH है। तो ये जो H है वो OH के साथ आपका H2O के रूप में बाहर निकलता है, और Na आके यहां अटैच हो जाता है। तो ये आपका बन जाता है ONA। क्या बन जाता है? ONA।
और ये जो क्लोरोफॉर्म है ये कंपाउंड आके यहां जुड़ता है, यहां से हाइड्रोजन रिलीज होता है Cl के साथ, तो क्या निकल जाता, और जो बचता है वो CHCl2 होता है। कोई दिक्कत? अब ये क्या होता है बेटा, ये रिएक्शन करता है दोबारा NaOH के साथ। अब NaCl के साथ बाहर निकलता है NaCl के रूप में, एक Cl और है वो हाइड्रोजन के साथ निकलता है HCl के रूप में बेटा, और जो ऑक्सीजन है वो यहां पर अटैच हो जाता है, तो एल्डिहाइड के फॉर्म में ये बन जाता है। ठीक है, ये बन गया आपका CHO और ये आपका ONA है। अब हमें इसको Na को हटाना है, Na को हटाते हैं तो हम इसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं एसिडिक मीडियम में। ठीक है, H3O प्लस आयन, तो Na जो है वो OH के रूप में NaOH बाहर निकल जाता है और H आके, यानी जल के साथ अपक्रिया हो रही है। जल का सूत्र क्या होता है बेटा, H2O या HOH। तो जो OH है वो Na के साथ चला गया NaOH, और जो H बचा है वो यहां अटैच हो जाएगा, तो ये आपका क्या बन गया, लो सर, ये आपका सैलिसिल एल्डिहाइड बन गया। बोलो क्या दिक्कत, कोई दिक्कत किसी को बताइए, कोई दिक्कत हो तो, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, चलिए इसको डाल लो जल्दी से। अगला देखो, अगला कोई दिक्कत इसमें? ये आपकी काय की रिएक्शन चल रही है, फिनॉल की, काय की फिनॉल की रिएक्शन है, ये याद रखना। फिनॉल की अपक्रिया सबसे पहले हमने कैसे कराई, ब्रोमीन के सॉरी डाइल्यूट HNO3 तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ, तो क्या बनेगा, ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल। और दूसरे में फिनॉल की अपक्रिया हमने कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, तो क्या बना, पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड डायरेक्ट आप बोल सकते हैं। अच्छा, हेलोजिनेशन हमने फिनॉल का दो स्टेप में कराया है, एक बार सादा ब्रोमीन के साथ कराया हमने, तो क्या बनेगा बेटा, आपको बोल सकते हैं ऑर्थो या पैरा ब्रोमोफिनॉल। और एक असली कराया, क्या नाम बेटा तुम्हारा, हाँ देव, ब्रोमीन जल के साथ, किसके साथ, ब्रोमीन जल के साथ अपक्रिया कराते हैं, तो देव क्या बनता है, हाँ बिल्कुल सही, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। देव बहुत होशियार लड़का है, बहुत पढ़ता है ये घर पे, यानी कि मम्मी पापा को नहीं पता कि कब पढ़ता है, इतना पढ़ता है। हाँ, मोहल्ले वाले कंफ्यूज है कि हमें पता ही नहीं पड़ता ये पढ़ता कब है, बहुत पढ़ता, बहुत मेहनत करता। चल राज, कोई दिक्कत बेटा, एनीबॉडी प्रॉब्लम? चलिए थोड़ा आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं भैया। यदि फिनॉल को कहां गया फिनॉल, ये है, यदि फिनॉल को हम यहां रिएक्शन लिख रहे हैं जिंक चूर्ण, हिंदी में जिंक चूर्ण बोलते हैं, अंग्रेजी में Zn डस्ट, जिंक डस्ट बोलते हैं। जिंक चूर्ण के साथ अपक्रिया करा दो तो क्या बनता है, याद करो, अभी कन्वर्जन में बताया था मैंने। फिनॉल की अपक्रिया जिंक चूर्ण के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, जल्दी दिमाग लगाइए और हमको बताइए। फिनॉल की अपक्रिया जिंक चूर्ण के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, अरे यार दिमाग लगाओ। Zn है, Zn किसके साथ निकल जाएगा, O के साथ, तो ये क्या निकल जाएगा, ये ZNO कर देना, ZNO बाहर हो जाएगा, कौन था, ZNO बाहर हो जाएगा, बोलो क्या बचेगा, H बचेगा, वो उसमें फिट हो जाएगा, यानी क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। लियो सर, फिनॉल की अपक्रिया जिंक चूर्ण के साथ कराने पर बेंजीन प्राप्त, बोलो, काट दो, फिर काट दो, आप बताओ, आप बताना, आप बताना सर, इंपोर्टेंट है, सिंपल भी है। ऑक्सीडेशन कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं हम, कैटालिस्ट का नाम लिख दें Na2Cr2O7। लो बताओ, जल्दी याद करो, पूजा तुम याद करो, जल्दी याद करो। Na2Cr2O7 की प्रेजेंसी में इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, Na2Cr2O7, और एसिडिक मीडियम होता है यहाँ पे, इसकी प्रेजेंसी में ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या बनेगा, जल्दी से तुम बताओ दीक्षा, जल्दी बताओ बेटा, क्या बनेगा और क्या बनना चाहिए,
बोलो जल्दी बताओ। फिनॉल का ऑक्सीडेशन हो रहा है Na2Cr2O7 की प्रेजेंसी में एसिडिक मीडियम में। व्हेन फिनॉल ऑक्सीडाइज इन प्रेजेंस ऑफ Na2Cr2O7, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमने कई बार पढ़ा है। अरे भाई ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका? ठीक है, सुनते जाना। ये क्या है? ये O हो गया, ये वाला H हो गया और एक H यहां से निकलेगा। H2O कहां हो गया? बाहर हो गया। H2O बाहर हो गया भैया। O बचा ऊपर अकेला और ये O आया नीचे, एक O नीचे आएगा, यहां से 2 ऑक्सीजन लेंगे हम तो लो। अब O की वैलेंसी कितनी होती है? तो क्या सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा या डबल बॉन्ड से? तो O इससे जुड़ेगा डबल बॉन्ड से, और जब O डबल बॉन्ड से जुड़ेगा तो इसका बैलेंस कैसे बनेगा बॉक्स का? ये दोनों बॉन्ड कहां आएंगे? क्या नाम है इसका? वेंजो क्विनोन। क्विनोन, ठीक है, वेंजो क्विनोन है ये, क्विनोन। याद आया ना? ये आता है बोर्ड में। क्या होता है जब फिनॉल का ऑक्सीकरण Na2Cr2O7 की उपस्थिति में कराते हैं? क्विनोन बनता है, वेंजो क्विनोन बनता है। बोलो सर क्या दिक्कत है? इतना सिंपल है। फिर भी तुम लोगों से ज्यादा सिंपल कुछ नहीं है। हाँ वही सिंपल है। अच्छा, अब यदि हम नोट कर लो, जल्दी उतार लो उसको, जल्दी उतारो हो तो आगे देखो। ये आपने पढ़ा है, वैसे पढ़ा है, कोई जरूरत नहीं है। और जो चीज आप यहां पढ़ते हो उसको एक बार हमने कहा है बेटा कॉपी पर जरूर। देव नाम तुम्हारा क्या नाम? तुम्हारा क्या नाम? एक और बैठा लो बीच में, देव कौन है? उसे बस इकट्ठे हो जाओ, हम एक देव 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 क्या तू करे बोल साहब। घर पर जो यहां पर आप पढ़ रहे हो उसको कॉपी में घर पर लिखा करो, है? क्योंकि उसका रीजन है, यदि आप लिखोगे तो आप माइंड लगाओगे कि हमने आज क्या पढ़ा, उसमें बहुत सारी चीजें ब्लर हो जाएंगी तुम्हारी। तो आप उसको रिवाइज करो, वीडियो देख लिया करो कि अरे हमने ये पढ़ा। तो उससे पढ़ने से क्या होगा कि आपका रिवीजन होगा, वो चीज माइंड में सेटल होगी। और जितना ज्यादा पढ़ोगे बेटा, टाइम कम है, नवंबर आपका निपट गया है, आधे से ज्यादा चला गया है, 17 तारीख हो गई है, ठीक है। आने वाला समय आपका जनवरी दिसंबर आपका प्रैक्टिकल में निपट जाएगा, कुछ नहीं बचा आपके पास। बहुत मेहनत की जरूरत है आप लोगों को, और आप लोग मेहनत करो, हमें भरोसा है आप लोग मेहनत से भी ज्यादा मेहनत कर सकते हो। बहुत पावरफुल हो तुम लोग। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या? चलो आगे कराते हैं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन को इसको हटा दे। सल्फोनेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? सल्फोनीकरण। कैसे अभिक्रिया होती बेटा? सल्फ्यूरिक अम्ल से, यानी H2SO4। जुड़ता कौन है बेटा? निकलता कौन है बेटा? बस यही तो सब कुछ है, इतनी चीज आपको रट गई, काम खत्म। सल्फोनेशन में वेव अभिक्रिया होती है सल्फ्यूरिक अम्ल से। किसके साथ? H2SO4 से। वो भी कंसंट्रेटेड होता है, ठीक है। H2SO4 से अभिक्रिया होगी तो आपका यहां से निकलेगा H, एक H यहां से और एक O, क्या निकल गया? बचा कौन है? SO3 बचा और H बचा। बस ये आपका अटैच हो जाएगा। लीजिए सर, ये आपका OH है और ये आपका SO3H अटैच हो गया। कौन सी पोजीशन पर हुआ? और कौन सी पोजीशन पर हो सकता है? ठीक है, इसमें ऑर्थो पोजीशन पर होगा केवल, ठीक है, सल्फोनेशन। अब आएगा आपका आगे, ये आपका हो गया। कोई दिक्कत इसमें? बताइए सर, कोई दिक्कत? फिनॉल की कोई दिक्कत? अच्छा, फिनॉल की अभिक्रिया यदि हम निकल की उपस्थिति में, अभिक्रिया नहीं, हम उसका अपचयन करा दें निकल की उपस्थिति में। अपचयन जानते हो किसे कहते हैं? अपचयन में अभिक्रिया काहे से होती है? नहीं नहीं, अपचयन में रिडक्शन H2 के साथ होता है, H2 हाइड्रोजन के साथ। H2 लिख दो आप, या यहां पर कंसंट्रेटेड H2O, ठीक है, जिसको हम नवजात हाइड्रोजन भी बोलते हैं, ठीक है, नेस्केंट हाइड्रोजन। अच्छा, काय की उपस्थिति में हो रही है? निकल की, Ni। निकल की उपस्थिति में अपचयन हो रहा है, इसको अच्छी तरह से देख लो, अच्छी तरह से देख लो बेटा। 6 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन? अच्छा, इस फिनॉल को यदि हम
अंदर गोला ना बनाए तो हम कैसे बना सकते हैं? बॉन्ड के द्वारा सेटिस्फाई करके। असली फिनॉल ये है। कोशिश आपको बोर्ड में ये करना है कि फिनॉल जो है बेटा उसको आपको ऐसे ही बनाना है, गोला नहीं बनाना है यार। अंदर गोला बनाने की कोशिश नहीं करना, गोला तो फिर तुम लोग हो ही, जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आएगा उसमें तुम्हें क्या मिलेगा? गोला। चलिए, नहीं मेहनत कर सकते हो यार, पढ़ो पढ़ो, पढ़ सकते हो, पूछो क्यों? पेपर हर साल होते हैं, बताया ना हमने, हर साल होते हैं। किसी भी साल दे लो यार पेपर, तुम दोबारा दे लो, कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत करो। देखो कितने हाइड्रोजन हैं, कितने कुन्ने हैं, हर कुन्ने पर क्या है? कार्बन, और क्या है? और उस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन हैं? अब एक और जोड़ दो, बना के देखिए क्या? देखो, कार्बन 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 कार्बन, सही से बना दें इसको, कार्बन, सही बना हो तो कार्बन। अच्छा तुम लोगों से नहीं बनता, कोशिश करो। कार्बन दिख रहा है उसमें, ठीक है। हर कार्बन के साथ क्या है? हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और इस कार्बन के साथ क्या है? ऑक्सीजन। अभी कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 हुई, इसलिए इनको वैलेंसी से सेटिस्फाई किया गया, सबकी वैलेंसी फिट है। अब हमने इसका रिडक्शन करा दिया, यानी अपचयन। H2 दे रहे हम, या तो 3H2 ले लो, या 3H2 3 दूनी 6 हो जाएंगे, और काय की प्रेजेंसी में? निकल की प्रेजेंसी में। यहाँ पर 6 हाइड्रोजन ऐसा, ठीक है भैया। कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं? ये 6, और सभी हाइड्रोजन आके एक एक कार्बन के साथ जुड़ रहे हैं। क्या हो रहे? कार्बन के साथ अटैच हो रहे हैं। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन। हर कार्बन के साथ अभी कितने हाइड्रोजन हैं? अब कितने हो गए? 1 2 1 2 1 2 1 2 और 1 2, और इसके साथ क्या है? OH, और इसके साथ जुड़ गया एक H। 6 हाइड्रोजन है ना, तो 1 2 3 4 5 6 हर कार्बन के साथ जुड़ गया। अब देखो कार्बन की वैलेंसी कैसी हो गई, देखो जल्दी कार्बन की वैलेंसी है बेटा, बराबर है ना? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 सारे कार्बन की वैलेंसी फिट है। तो क्या हमें अंदर ये बॉन्ड लगाना पड़ेगा? क्या अंदर ये गोला बनाना पड़ेगा? क्या अंदर गोले की जरूरत है? नहीं है ना। तो आप इसको कैसे बना सकते हो? आप इसको ऐसे बना सकते हो, ये बन जाएगा। अंदर के बॉन्ड जो है वो खत्म हो जाए, अपचयन हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया हो रही है। निकल की उपस्थिति में सभी हाइड्रोजन यानी 6 हाइड्रोजन 6 कार्बन के साथ अटैच हो जाएंगे और उस बेंजीन रिंग को वो तोड़ देंगे। ठीक है, तोड़ेंगे नहीं मतलब ये बंद श्रृंखला ही बनेगी। जो अंदर के जो बॉन्ड है वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी बराबर पूरी हो जाएगी। बोलो सर क्या दिक्कत? कोई दिक्कत? समझ आया आप लोगों को? दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, जल्दी से बताओ, जल्दी बताइए। आ जाए आप बताइए।